हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे मित्रों? आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई के अंदर अपने एकदम व्यस्त होंगे। आपको पता है प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th एंड 12th वालों का एग्ज़ाम आ चुका है। ये नवंबर मंथ आपका चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक ना? तो आप लोग एकदम क्या है, अपनी तैयारी के अंदर एकदम लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका लगभग नवंबर ये 8 आज लगभग है हमारा 7 तारीख, ठीक, मतलब 7 तारीख है आज। तो नवंबर में लगभग समझ लो 20 दिन इधर बचा है। दिसंबर एक मंथ है, बाकी जनवरी है, बाकी 20-22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो यही करीब हमें लगता है 3 महीने के आसपास आपके पास टोटल 90 दिन के आसपास बचे हैं, ठीक। तो पहले बच्चों अपनी पढ़ाई को एकदम टाइट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक ना। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए पहले बच्चों आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ प्रश्नावली 7.24, ठीक, क्लास 12th मैथमेटिक्स। आपका चैप्टर का नाम क्या पैर बच्चों, क्या है? इंटीग्रल है, यानी समाकलन है, ठीक ना। 7.4 है पैर बच्चों, उसमें देखिए हमें करना है प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन याद करना है। तो हम पैर बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर देखिए हम 5 तक ट्राई करेंगे, ठीक। 5 के आगे भी अगर हो जाता है एक आध दो तो करेंगे, ठीक। बाकी मोटा मोटा 1 से लेकर 5 तक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक। ओके, तो ये हमारी बात हो गई। अच्छा, तो पहले बच्चों हम लोग प्रश्नावली 7.4 में सीखने के वाले हैं, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा हो जानी चाहिए। देखो, समाकलन है हमारे चैप्टर का नाम, तो जाहिर सी बात है समाकलन तो करना ही करना है। लेकिन जो पहले जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसमें कुछ जैसे एक एक्सरसाइज में दूसरा कुछ हमारा फार्मूला यूज होता है, दूसरे एक्सरसाइज में कुछ हमारा दूसरा कुछ होता है, कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, फार्मूले भी अलग होते हैं, ठीक। तो पहले जो हमें बेसिक्स जानने की थोड़ा सा ज़रूरत है, ठीक। देखो, बेसिक्स हमारा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक। कुछ फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, उन फार्मूले के बिना पैर बच्चों इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। देखो, फार्मूले क्या है, फार्मूले हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे देखो, यहाँ पर है त्रिकोणमितीय समकोण, एक मिनट, कहाँ आ गया, मैं थोड़ा ज़्यादा आ गया पीछे, यहाँ पे पैर बच्चों, ठीक, सॉरी इसके लिए। देखो, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन है, यानी इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, ठीक। पहले जो हमारे कुछ पार्टिकुलर फंक्शन दिए हैं, इसी के हमें समाकलन करने होते हैं, ठीक। देखो, फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखो इतने फार्मूले 1 2 3 4 5 6 फार्मूले पैर बच्चों आपके दे रखे हैं, ठीक। इन्हीं फार्मूले पर पैर बच्चों हमारा पूरा ये एक्सरसाइज 7.4 बेस्ड है, ठीक, यानी आधारित है। तो इन फार्मूलों को सबसे पहले पैर बच्चों हमें आपको मैं बताता हूँ, ठीक, क्या कैसे फार्मूले कैसे आ रहे हैं, कैसे आप इसको याद कर सकते हो, पूरा तौर तरीका पैर बच्चों मैं आपको सबसे पहले ये सिखाने वाला हूँ, ठीक। क्योंकि बिना फार्मूला का एक्सरसाइज बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक। चलिए, सबसे पहले पैर बच्चों मैं आपको फार्मूला ही लिखा देता हूँ, ठीक है, यानी कि बता देता हूँ कौन कौन से फार्मूले हैं जो कि आपको पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं पैर बच्चों आज की इस प्यारी सी वीडियो को। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहिएगा, ठीक है ना, यानी पूरी कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखते हैं पैर बच्चों। देखो, यहाँ पर मैंने बताया कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन है, और आपकी पैर बच्चों प्रश्नावली क्या है, एक्सरसाइज, ठीक। एक्सरसाइज पैर बच्चों आपकी क्या है, 7.4 है, ठीक, ये आपकी एक्सरसाइज है। देखो, पहला क्वेश्चन, सॉरी, पहला आपका जो फार्मूला है, फार्मूला कुछ इस प्रकार से, जैसे देखो आपको अगर समाकलन करना हो dx और उसके बटे में क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो पहले जो इसका जो फार्मूला होगा 1/2a लॉग, और यहाँ पे लॉग मॉड के अंदर होगा एक्स। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं साथ साथ पहले याद करने का तरीका भी समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक। तो एक काम करो, पहले माइनस है तो ऊपर लिखो एक्स माइनस ए, ठीक, स्क्वायर नहीं रखना है आपको, एक्स माइनस से सिंपल करो, उसके बाद बटे लगाओ, फिर एक्स ऊपर माइनस है, नीचे प्लस कर दो, एक्स माइनस से ऊपर हो जाएगा, नीचे एक्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक। ये पहले जो याद करने की छोटी सी टेक्निक हो जाएगी, ठीक। समाकलन हो गया, लास्ट में आपको सी ऐड ऑन कर देना है, ठीक, यानी जोड़ देना है। पहला ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया, ठीक। देखो, इस फार्मूले का मतलब क्या है, अगर प्यारे बच्चों आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है, आगे वेरिएबल है, एक्स का मतलब प्यारे बच्चों वेरिएबल हुआ, एक मतलब कांस्टेंट, ठीक। अगर dx डिवाइडेड बाई वेरिएबल में से कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला प्यारे बच्चों हम लोग पहले फटाफट फार्मूला लिखेंगे, dx और डिवाइडेड में क्या है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपका दूसरा फार्मूला है। तो इसका प्यारे बच्चों होता है 1/2a लॉग मॉड। देखिए, पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ठीक,
यानी कि ए प्यारे बच्चों क्या था यहाँ पर माइनस में था, ठीक, माइनस ए था, यहाँ पर देखो ए प्लस में है, ठीक। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस में था, यहाँ पे ए प्लस में है तो ए प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस एक्स नीचे क्या होगा ए माइनस एक्स, ठीक। इसके अपोजिट साइन अगर देखो जैसे ऊपर माइनस लग गया तो नीचे माइनस तो लग नहीं सकता, तो प्लस लग गया, ऊपर प्लस लग गया तो फिर नीचे लग नहीं सकता प्लस, तो माइनस लग गया, प्लस में सी जोड़ देना है। चलो थर्ड फार्मूला देखते हैं। थर्ड फार्मूला दे रखा है आपका, अगर डी एक्स हो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो, ठीक। इसका फार्मूला होगा 1/a tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी होगा, ठीक। फार्मूले प्यारे बच्चों आपको याद होनी चाहिए, बिना फार्मूले के प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज को तो मतलब अगर नहीं याद करते हो तो मान के चलो ये मेरे हाथ में नहीं है एक्सरसाइज, ठीक। मतलब आप अपने हाथ में ये मान के चलना कि मुझे नहीं आएगी, ठीक, पूरा फार्मूले पर आधारित है। चलो फोर्थ वाला प्यारे बच्चों लिखाता हूँ फार्मूला। फोर्थ वाला अंडर रूट के थोड़ा है, डी एक्स अगर अंडर रूट के अंदर प्यारे बच्चों क्या हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था उस पर क्या लग गया अंडर रूट, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस और जो अंडर रूट में है उसको ऐड कर देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, वही तो है अंडर रूट में, प्लस में सी, ठीक। ये होता है थर्ड। अब देखिए सॉरी फोर्थ फार्मूला हो गया, अब फिफ्थ फार्मूले पर हम लोग देखते हैं, ठीक। फिफ्थ वाला देखिए ये है डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये भी अंडर रूट के अंदर है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक। तो इसका फिर फॉर्मूला हो जाता है क्या साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, ठीक। ये साइन इनवर्स एक्स हो गया और एक्स के बटे में ए आ गया प्लस में सी, ठीक। अब देखिए लास्ट फार्मूला आपका क्या होता है, यहाँ पे लास्ट होता है अगर वैसे आपको देखने को मिले डी एक्स और बटे में क्या मिले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड कर देना, ठीक, प्लस में सी। ये पैरेचो इतने फार्मूले हैं, इतने फार्मूले पैरेचो अगर आप याद कर लेते हो, ठीक, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी ये एक्सरसाइज 7.4, ठीक। ओके देखो कुछ करना नहीं था, फार्मूले बहुत सिंपल हैं, फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक। जब एक्स माइनस ए स्क्वायर था तो देखो 1/2 है, इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, लॉग इसमें भी है लॉग इसमें भी है, तो इतनी चीज़ें कॉमन हो गई। बाकी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो देखो एक्स माइनस ए लिख दिया, उसके बाद जब एक्स माइनस ए लिखेंगे तो एक्स यहाँ पर भी सेम नीचे रहेगा और ऊपर जो ए है नीचे भी वही ए रहेगा। यहाँ पे साइन का थोड़ा बदलना है, आपको माइनस प्लस में ध्यान देना है। अगर देखो पहले यहाँ पे माइनस था तो ऊपर माइनस लगाना है, फिर माइनस का उल्टा प्लस, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, देखो यहाँ पे माइनस में ही था पहले, तो इसी को ध्यान देना। देखो ये माइनस ए था तो यहाँ पे माइनस ए आया, यहाँ पर प्लस ए है, ठीक, तो ए हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, तो दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरे में देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। इस वाले में जब प्लस आ जाए तो ये दोनों माइनस थे, ये प्लस आए, ठीक, तो जब प्लस आए तो 1/a करना है ना कि 2a करना है, ठीक। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाके कहाँ यहाँ पे क्या कर देते हैं 2a कर देते हैं, तो ये आपकी गलती नहीं करना है। तो 1/a इसका हो जाएगा tan इनवर्स x/a प्लस सी हो जाएगा, ठीक। फोर्थ देखो डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक ना। तो इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसका अंडर रूट कर लिया, फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका अंडर रूट कर लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था यानी कि इसका अंडर रूट कर लिया, ठीक। इसका किया तो लॉग लिखो मॉड लिखो, ठीक, इन दोनों में सेम केस चलेगा, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, दोनों का यही फर्क है, ठीक। तो लॉग मॉड एक्स, ठीक। यहाँ पे माइनस वाले में प्लस कर देना है, ठीक, माइनस वाले में पहले चूके करना है आपको प्लस कर देना है और प्लस वाले में भी आपको प्लस करना है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक। माइनस वाले में भी प्लस और प्लस वाले में भी प्लस, ठीक, ये तो याद हो जाएगा आसानी से। और फोर्थ वाला क्या था आपको, फिफ्थ वाला प्यार बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था जिसका साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये याद करना है, ठीक। फॉर्मूले के काम खत्म आपका। अब चलो प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आपका जो एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज पर आते हैं। देखो एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 6 बटे 1, सॉरी एक्स की पावर 6 प्लस 1, ठीक, सॉरी 3x स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 1 का पैरेचो में यहाँ पर समाकलन करना है, इन्हीं फार्मूला का यूज करके हमें करना है, ठीक। चलो घमाघम पैरेचो हम करेंगे और आपको सब समझते हुआ चलेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत डाउट आपको नहीं बनेगा, ठीक, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा मेरी तरफ से।
चलिए करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है जो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ रख लेता हूँ ठीक, ताकि लिखने में थोड़ा आसानी हो। चलिए सर करते हैं। देखो पहला जो है चलो पहला जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन लेते हैं ठीक। देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3x² डिवाइडेड बाई x⁻6+1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा ठीक। ये आपका पहला है ठीक ना, यही ना है, ये पहला आपका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला हो गया, मुझे लगता है पहले जो थोड़ा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कुछ तो आ रहा है ठीक, इसको हटाना पड़ेगा ठीक। आप सही दिख रहा है। पहली बात क्या होती है, जब पहली बार कैमरा कहीं अलग जगह पे सेट करो थोड़ा दिक्कत आती है ठीक ना। तो आज पहली वीडियो है इसकी वाइट पेजेस के साथ। आपका क्या है एक्सरसाइज 7.4 है, ये चीज़ याद करके रखना है ठीक। 7.4 का पहला क्वेश्चन है। चलिए एक काम करो पहले अच्छो, देखो अगर सीधा सीधा इसमें फार्मूला लगाते हो तो नहीं होगा ठीक, क्योंकि हमें चाहिए फार्मूले के लिए स्क्वायर ठीक, में सब में स्क्वायर है ठीक। तो सबसे पहले आपको इसमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे आएगा देखो, अब एक काम कर सकते हो पहले बच्चों, यहाँ पे 3x² है, नीचे देखो x⁻6, x⁻6 को पहले बच्चों आप लिखो x³ लिख दो ठीक, x³ 2 लिख दो ठीक। क्यों? क्योंकि देखो पावर का गुणा पावर में उड़ता है, तो 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6 आएगा x⁻6 ठीक। तो यानी x⁻6 को आप ये लिख सकते हो ठीक। और नीचे प्लस में 1 है तो प्लस में 1 का पहले बच्चों आप स्क्वायर कर दो ठीक। अपना काम बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं ठीक। क्यों कर सकते हैं, देखो हमें फार्मूला लगाना है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा x² प्लस a² यानी देखो x² प्लस a की जगह पर 1 है ठीक, x² प्लस a² लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे x² प्लस a² लग जाएगा यहाँ पे फार्मूला, अभी लास्ट में लगाएंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों यहाँ पे हमें dx चाहिए ठीक। तो ऊपर देखो हमारा यहाँ पे देखो dx तो है ही, देखो dx है लेकिन 3x² भी है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए एक काम हमें करना है पहले, जो प्रतिस्थापन विधि आपको पता है, मतलब कुछ मान कर उसका समाकलन करके हमें कुछ और करना होता है ठीक। देखो कैसे करना है, देखो क्या चीज़ हम माने ठीक कि हमारा कुछ मिल जाए। जैसे देखो मान लो अगर हम x³ माने और उसका हम लोग क्या करते हैं अवकलन करते हैं। देखो मान लो यहाँ पर करते हैं माना x³ बराबर t, x³ को पहले अगर हम लोगों ने t माना, आप कुछ भी मान सकते हो कोई भी वेरिएबल, x³ का t माना। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे पहले अवकलन ठीक। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो देखो x³ का होगा पहले 3x², क्यों x⁻n की बात बिहेव कर रहा है, x⁻n का होता है n, x n-1 है, 3 में से 1 जाएगा 2, और x का फिर करेंगे तो आएगा dx बराबर t का पहले आएगा dt ठीक, ये आया dt। उसका देखो हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx बराबर आएगा आ जाएगा। लेकिन देखो एक काम हमें ये करना है 3x² dx ठीक, और तो ये तो 3x² dx की जगह पर हम तो dt तो रख ही सकते हैं। उसके साथ में देखो अगर हमें बात आए, अगर यहाँ से dx अगर निकालने की बात आए तो dx बराबर हम क्या रख सकते हैं dt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3x² ठीक ना, क्या हो जाएगा 3x² आ जाएगा ठीक ना, ये हो सकता है ओके। लेकिन देखो हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। हमारा काम कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमें हमारा 3x² dx है ठीक, तो 3x² dx से यहाँ पर dt पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या dt, नीचे x³ को हम लोगों ने क्या माना पहले t, यहाँ पर रखा t और इसका स्क्वायर तो t² प्लस 1 का स्क्वायर तो दे ही रखा है तो 1 का स्क्वायर ठीक। अब देखो पहले जो फार्मूला आपका फिट हो जाएगा dx यानी फिर लिख सकते हो dt, तो dt डिवाइडेड बाई x² प्लस a²। तो देखो यहाँ पे फार्मूला ढूंढो, देखो dx डिवाइडेड बाई x² प्लस a², इसका फार्मूला होता है 1/a, यानी कि जो कांस्टेंट है उससे सबसे पहले 1 बटा कांस्टेंट करते हैं। तो कांस्टेंट इसमें है 1 ही है, तो हो जाएगा 1/1। उसके बाद होता है tan इनवर्स x/a, तो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह पर आपका पहले छुट्टी है तो t बाई a की जगह पर 1 है तो 1 हो जाएगा ठीक, ये हो जाएगा सिंपल। 1/1 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि क्या है tan इनवर्स, और t को आप लोगों ने पहले में माना था x³, तो हो जाएगा x³। लास्ट में समाकलन हो जाने के बाद आपको c जोड़ देना है, तो यहाँ पे c जोड़ दिया ठीक। ये हो जाएगा पहले जो आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर ठीक। सिंपल, देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ इजी हो नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन हो ठीक। इससे ज़्यादा इजी भाई मेरे हिसाब से तो नहीं, अगर फार्मूला याद है तब ठीक, फार्मूला नहीं याद है भाई तो इससे ज़्यादा कठिन भी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अभी 2-4 कराऊंगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। सेकंड वाला है 1/√, के अंदर है
1 प्लस 4x², यहाँ पे मैं कर लेता हूँ dx और यहाँ पे कर लेता हूँ इसका इंटीग्रेशन का सिंबल कर लेता हूँ, ठीक ना। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर कर ली। इसमें करना क्या है, सिंपल है प्यारे बच्चों। इसमें एक काम आपको करना है, जैसे देखो 4x² दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। 4x² है, ठीक, 4x² है। अगर देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर तो दे ही रखा है तो x², तो 2 का x में मल्टीप्लाई कराओ 2x, और पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x², यानी 4x² हमारा आ जाएगा। तो यानी 4x² को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x², ठीक। समझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 1/√, के अंदर में 1 प्लस 4x² को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक ना। 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा हमें, क्योंकि बनाना है प्यारे बच्चों। देखो और 1 है तो 1 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा। देखो 1/√, के अंदर a² प्लस x² का फार्मूला देखो, ये हमारा प्यारे बच्चों a है, ये हमारा x² है, ठीक। a² प्लस x²। अब देखो फार्मूला क्या होता है, 1/√, के अंदर देखो ये देखो dx, ठीक। यहाँ पे मैं dx भी लिख देता हूँ, चाहो यहाँ पे dx लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे मैंने dx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। dx यहाँ पर था तो dx यहाँ पे मैं भूल गया था, तो dx मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो dx डिवाइडेड बाई √, के अंदर a² प्लस x² का फार्मूला देखो, तो देखो ये है फार्मूला, dx डिवाइडेड बाई x² प्लस a², या फिर a² प्लस x², आगे पीछे कर सकते हो। इसका फार्मूला होता है log mod x प्लस √, के अंदर x² प्लस a² प्लस मॉड क्लोज प्लस c, ठीक। ये होता है फार्मूला। तो चलो करते हैं, ये फार्मूला यहाँ पर पटाख दे रख देते हैं। इसका हो जाएगा सीधा सीधा आंसर log मॉड x के जगह पर 2x है तो 2x प्लस इसको पूरा ऐड कर देना होता है, तो √ में क्या है 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4x², ठीक। मैंने यहाँ पर रख दिया प्लस में c, ठीक। कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। ओके, तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। 1 प्लस 4x² का ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। यहाँ पे आपको लिख देना है आंसर, फार्मूला रखा सीधा सीधा, देखो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। चलिए अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी कौन सा है, 3rd वाला है, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे एक काम करो, मैं मानने वाला बता दे रहा हूँ, ठीक ना। वैसे भी सिंपल है, देखो अभी वो भी बता दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले एक काम करो आप, देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे मान लो पूरा पूरा टी मान लो, ठीक ना। और नहीं मानोगे तब भी काम चल जाएगा, और 1 का स्क्वायर कर लो, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर माना हम लोगों ने 2 माइनस एक्स बराबर टी मान लिया, ठीक। अब दोनों पक्षों का हम प्यारे बच्चों अवकलन करते हैं, ठीक। डिफरेंशिएशन करो तो 2 कांस्टेंट है, 2 का 0 हो जाएगा, एक्स का होगा माइनस, एक्स का होगा माइनस का dx, टी का होगा dt, ठीक। तो यहाँ पे dx बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस का dt, ठीक। ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। तो जहाँ पे dx है उसके जगह पर माइनस dt रखो, तो रखेंगे तो हमें मिलेगा dx के जगह पर माइनस dt। तो यहाँ पे हो गया, माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा dt, ठीक। बटे में 2 माइनस एक्स को मैंने कुछ माना था, टी माना था, तो 2 माइनस एक्स के जगह पर टी लिखा, और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, यानी टी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 है तो प्लस 1 का भी होल स्क्वायर है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, एक फार्मूला प्यारे बच्चों मैंने लिखाया था, ठीक। फार्मूला क्या है आपका, था dx, अगर बटे में क्या हो, बटे में हो, ये देखो √ भी लगा है ना, तो यहाँ पे √ हम लोग भूल जा रहे थे, तो √ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √ अगर मैंने लिखाया था x² प्लस का a² दिया हो, ठीक। x² प्लस a² अगर इसका दिया हो, ठीक, तो इसका फार्मूला होता है log मॉड x होता है, ठीक। और प्लस में क्या होता है, इसी को हम लोग ऐड कर देते हैं, √x² प्लस a² प्लस में c, ठीक। ये चीज़ ऐड कर देते हैं, तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, तो हो जाएगा, ये सेम करेंगे तो log पहले आगे लिखते हैं, तो हो जाएगा log आगे हो जाएगा मॉड
एक्स के जगह पर देखो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे टी है, तो लॉग टी प्लस मॉड ब्रेक इसके क्या है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होगा, मॉड क्लोज प्लस सी। अब देखो टी का वैल्यू रखते हैं, टी का हम लोगों ने माना था 2 माइनस एक्स, हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस से लगाते हैं, अंडर रूट के अंदर है टी का स्क्वायर यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वन, ठीक, और प्लस का सी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पहले जो हमारा माइनस था, क्या माइनस यहाँ पे हमारा सामने चल रहा था, तो यहाँ पे आपको माइनस भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, माइनस यहाँ पे आपका लग गया। अच्छा, एक काम और कर सकते हो पहले बच्चों, कहीं कहीं अगर ये इतना भी आंसर लिख देते हो तब भी आपका सही है, ठीक। अगर एक काम अगर और अच्छा कर दो तो और अच्छा हो जाएगा। काम क्या करना है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, लॉग वन की वैल्यू वैल्यू पहले बच्चों क्या होती है, जीरो होती है, ठीक। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है और जीरो में से कुछ भी माइनस किया जाए, जीरो अगर मान लो जीरो माइनस वन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का वन आता है, यानी माइनस तो सामने आता ही आता है, ठीक। अगर यहाँ पे पहले बच्चों का एक काम हम करें सॉरी, अगर एक काम करें हम लोग लॉग वन से माइनस कर दें, ठीक, लॉग वन हम अपने पास से रख ले रहे हैं, लॉग वन का पैरोचो मतलब होता है जीरो, जीरो में से माइनस इतना करेंगे तो ये माइनस का इतना ही रहेगा, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक फार्मूला पैरोचो आप लोगों ने पढ़ा है लॉग एम माइनस एन, ठीक, लॉग एम माइनस एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक, ये लॉग एम हो गया, ये एम हुआ और ये लॉग एन हो गया, ठीक, ये पूरा पूरा हमारा एन हो गया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक, ये होता है लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन हो जाएगा। तो एम की जगह पर वन है तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर वन बाई एन की जगह पर होगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में सी आपको ऐड कर देना है, ठीक, समझे कि नहीं। देखो माइनस इतना तो हमारा पहले से आया ही था, माइनस कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस किया एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर यहाँ से जब निकाला तो ये माइनस इधर आ गया, डी टी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे माइनस ये वाला आ गया डी टी, देखो ये माइनस डी एक्स यहाँ पर माइनस डी टी रख दिया, माइनस को मैंने बाहर रख लिया था तो ये माइनस यहाँ पे आया। अब ये माइनस का था तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, अगर लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, आपको दिमाग में सोचना है लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो जीरो में से ये माइनस जब करोगे तो माइनस में ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे लॉग वन रख दिया, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, जीरो में से कुछ भी माइनस करो, ठीक। तो ये किया तो ये वैल्यू हमारा फाइनल लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा, लॉग एम बाई एन होता है इसका फॉर्मूला, तो ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। आपको पैरोचो जब आंसर शीट देखोगे तो यही आंसर मिलेगा, ठीक, ना कि ये वाला आपका आंसर मिलेगा, ठीक ना, ये वाला आंसर, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ तक समझाया आपको, ठीक ना। अगर आप यहाँ तक भी कर देते तो आपका सही है वो, ओके। चलो क्वेश्चन 3 तक सॉल्व हुआ, मूव करते हैं पैरोचो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरोचो क्वेश्चन है ये वाला, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है, ठीक। चलो कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, है इंटीग्रेशन है, ठीक, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ठीक, डी एक्स, ओके। देखो इस क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक, मतलब इस वाले में दिमाग तो लगाना ही है सब क्वेश्चन में, लेकिन ये वाला थोड़ा सही है, बाकी अगर जब आगे आने वाला 5वां क्वेश्चन आपको मिलेगा वो वाला थोड़ा हार्ड है, ठीक, सोचना पड़ेगा आपको दिमाग में, अगर एक दो चार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में भूल जाओगे। देखो इसमें तो सिंपल है, ठीक, करना क्या है, नौ नौ देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना होता है, ठीक, हर में हमें ये ऊपर अंश से नीचे है तो हर में हमें स्क्वायर बनाना होता है, तो नौ किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखो 1 बाई नौ किसका स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिखा, माइनस 25 एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 5 एक्स का स्क्वायर दे रखा है तो 5 एक्स, इसका मैंने लिख दिया होल स्क्वायर, यहाँ पर लगाया डी एक्स, ठीक, ओके, तो ये हो गया डी एक्स। चलो अब बराबर देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैंने एक फार्मूला लिखाया था, क्या था, वन फिर डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक, देखो ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक, तो साइन इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा रखो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह पर 5x है तो 5x बाई ए की जगह पर 3 है तो 3 प्लस में सी, ये आपका वैल्यू हो जाएगा फाइनल रिजल्ट फाइनल आंसर, ठीक। देखो एक एक लाइन का आंसर है,
इसमें कुछ है थोड़ी ना, बस आपको ये थोड़ा सा देखना है कि कहीं मिस्टेक ना होने पाए। ठीक, फार्मूला अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बाकी अगर फार्मूला नहीं याद है तभी आपको दिक्कत यहाँ पे बनने वाली है। ठीक ना, समझ गए, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि मैं बता रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 3x डिवाइडेड बाई 1 + 2x की पावर 4 है पैरेचो। ठीक, dx है। अब देखो पैरेचो, ये वाला क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इम्पॉर्टेंट मैंने लो लिख दे दिया। ठीक, इसको याद रखना भाई, इसको सब क्वेश्चन मिस करना, लेकिन ये वाला मिस ना करना। ठीक, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो देखो करते कैसे हैं। देखो 2 को हटाना है ऊपर से। सबसे पहले देखो 3x को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऊपर dx केवल चाहिए। फार्मूला अगर हमें लगाना है तो आपको पता ही है कि पूरा एक्सरसाइज जो है फार्मूले पे ही बेस है। 3x हटाना है और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो ये हमारा काम चल जाएगा। बाकी x की पावर 4 है तो इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ये भी चल जाएगा। तो 2 को यहाँ से हमें हटाना है। सबसे पहले एक काम हम करेंगे 2 को हटाने वाला काम। ठीक, तो 2 को अगर हटाना है तो एक काम करो, ऊपर भी नीचे देखो 2 को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, 2 से भाग दो तो हट जाएगा। ठीक, 2 से अगर डिवाइड कर दो तो हट जाएगा। तो ऊपर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम करते क्या है, अंश व हर में। ठीक, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अंश व हर में 2 से भाग। ठीक, 2 से भाग करने पर, चलो 2 से भाग करो, तो 2 से भाग करोगे तो देखो ऊपर करोगे तो आएगा भाई, क्या आएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 dx आ जाएगा। ठीक, नीचे क्या आएगा 1 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसमें भी 2 से भाग होगा, इसमें भी, क्योंकि पूरे में 2 से भाग कर रहे हैं ना, तो 1 का भी भाग 2 से, और 2x की पावर 4 का 2 से। देखो 2x की पावर 4 में 2 से जब भाग होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल केवल x की पावर 4 बचेगा। ठीक, x की पावर क्या बचा 4 बचा। ठीक ना, अब चलो यहाँ पे देखो 3x/2 dx है। ठीक, अब यहाँ से देखो 3/2 पहले जो कांस्टेंट है, तो 3/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ। ऊपर बचा dx और नीचे क्या बच रहा है 1/2 प्लस में x की पावर 4 बचा है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको ध्यान लगाना है, एक चीज़ आप पढ़ते हो क्या, अगर √2 हो और इंटू √2 हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। ठीक, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, अगर √2 हो और √2 हो तो इसको 2 के बराबर लिख सकते हो, या फिर यूँ कहो ये 2 बार है तो √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग। तो देखो, और √2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हो, √1/2 लिख सकते हो कि नहीं। जैसे देखो देखो भाई, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, समझ रहे हो ना। 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो उसी प्रकार 1/2 को हम लिख सकते हैं, 1/2 को लिखेंगे √1/2 इंटू √1/2। लिखेंगे नहीं, लिख सकते हो ना। तो √1/2 इंटू √1/2। अब देखो 2 बार है तो इसको हम क्या सकते हैं √1/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना। तो सेम काम वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो होगा 3/2, यहाँ पर dx नीचे हो जाएगा 1/2 है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें नीचे पर स्क्वायर बनाना है। ठीक, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में देखो x की पावर 4 का लिख सकते हो x स्क्वायर, और इसका फिर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। देखो 2 का पावर 2 में, देखो पावर का मल्टीप्लाई पावर में होता है हमेशा, तो 2 में करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक, तो x की पावर 4 को लिख सकते हो x स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक, चलो देखो यहाँ पे हमारा आया था 3/2 dx, नीचे आया है, नीचे क्या है √1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना ही तो है। और एक बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, देखो 3/2 हम लोगों ने यहाँ से बाहर किया था तो x भी बचा था, x dx था, तो यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे भी x लिखो, यहाँ पे भी x लिखो। ठीक, अगर एक छोटी सी भी गलती करते हो तो आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। अब देखो एक काम करना है आपको, बच्चों ऊपर dx चाहिए ना कि x, तो x को हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए एक काम करो, x स्क्वायर को कुछ मान लो, तो यहाँ पर करो माना x स्क्वायर बराबर t। ठीक, अब x स्क्वायर का पहले एक काम करो, यहाँ पे अवकलन करो, तो x स्क्वायर का आएगा 2x dx बराबर dt। यहाँ से आपको x dx को हटाना है, तो x dx बराबर dt/2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x dx है उसके यहाँ पर dt/2 रख सकते हो। तो इसको हटाओ, तो इसको हटा के आप क्या कर सकते हो 3/2, और देखो dt/2 है ना, तो नीचे का जो 2 है उससे वो तो कांस्टेंट है, इसको 1/2 तो मैं बाहर कर लेता हूँ,
और यहाँ पे मैं डी टी कर लेता हूँ, नीचे डी टी, ठीक। और नीचे उसके बाद क्या है, अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर है, प्लस में एक्स स्क्वायर को मैंने माना था टी, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले टी का स्क्वायर, ठीक। देख रहे हो ना कितना कितना इसमें हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक ना। अब चलो, अब सीधा फार्मूला आगे चुका है। देखो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है डी टी या फिर डी एक्स बटे में ए स्क्वायर, ठीक ना। अंडर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ए स्क्वायर पूरा का अंडर रूट नहीं है, ठीक, इसका केवल पार्टिकुलर अंडर रूट है, यानी कांस्टेंट का अंडर रूट है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी टी बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो देखो देखो, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। चलो यहाँ पे करते हैं। ये क्या आया है 3/4, ये आया है 3/4, और फार्मूला क्या होता है 1/a, यानी कि 1/√1/a हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा √1/2, ठीक। उसके बाद होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह पर टी है तो टी बाई √1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा √1/2, ठीक। और समाकलन हो गया, लास्ट में आपको सी जोड़ देना होता है, ठीक। ये आपका सर्वोच्च काम है, ठीक, इसको याद ही रखना है। अब देखो 3/4 है, तो 3/4 को 3/4 रखेंगे। अब देखो √1/2 को सॉल्व करो थोड़ा, √1/2 यानी कि √1 नीचे √2, देखो √1 को मैंने अलग किया और √2 को मैंने अलग किया। √1 की वैल्यू 1 बटे 1/√2 है, ठीक। 1 बटा क्या है √2, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो 1/√2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक, इंटू tan इनवर्स। ये भी देखो, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है √1/2, इसका भी मतलब क्या है रूट मतलब 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2 टी हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक ना। अब देखो यार, 4 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 4 को लिख सकते हो आप लोग क्या, 2 × 2, ठीक। क्या लिख सकते हो 2 × 2, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। देखो 4 को लिख सकते हो 2 × 2, और 2 को क्या लिख सकते हो, एक 2 को लो, एक 2 को लिख सकते हो √2 × √2, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे समझाया भाई। देखो 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को √2 × √2 बराबर होता है 2, मतलब √2 गुणा √2 बराबर होता है 2, ठीक। देखो 3/4 को मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 2 लिखा, और एक क्या किया, एक 2 और बच रहा है, 2 × 2 होता है, एक 2 को मैंने लिखा √2 गुणा √2, तो यह हुआ √2 गुणा √2, और इंटू में ऊपर है √2, और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स √2, और टी का मान पे बच्चों यहाँ पे रख देना, या फिर को एक बार अगले स्टेप में रख दूंगा, √2 से √2 कैंसिल, ठीक ना, कैंसिल, नीचे बच रहा है 3/2 √2, और tan इनवर्स √2, और टी को पैर बच्चों मैंने माना था एक्स स्क्वायर, ठीक, टी बराबर एक्स स्क्वायर, लास्ट में आपको रखा है √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका पैर बच्चों फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपके 5 का सोल्यूशन। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन था, मैंने बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैर को कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप भूलते हो तो वहीं पर आप क्वेश्चन को मिस कर दोगे, ठीक। तो पैर 5 क्वेश्चन तक सॉल्व हुआ। देखो एक छठा भी करा ही देता हूँ मैं, लगे हैं, ठीक ना, छठा भी कर ही लेते हैं। छठे क्वेश्चन में दिया है x² डिवाइडेड बाई 1 - x⁻6 का, सॉरी बस इतना ही दिया, ठीक, 6 उसका कुछ नहीं दिया है, ठीक, इतना दिया है। देखो इसमें करना है प्यारे बच्चों, देखो x⁻6 है ना, देखो x⁻6 को आप लिख सकते हो x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। तो इसको कर दो ऐसे ही, x² नीचे 1 - x³ का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक, और 1 का भी स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें एक काम करो, x² को आपको हटाना है ऊपर से, ठीक। तो इसमें क्या करो, x³ को t के बराबर मान लो, x³ का अवकलन होगा 3x² dx बराबर dt, ठीक। तो यहाँ से x² dx को हटाना है, तो x² dx को इधर रखो, बाकी 3 को इस साइड भेज दो, तो dt/3 हो जाएगा, ठीक। तो यानी x² dx की जगह पर dt/3 रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक dt/3 है, यानी कि dt/3 में 3 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/3 को मैंने बाहर कर लिया, यहाँ पे हुआ dt, और बटे 1 - x³ को मैंने माना है t, तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है एक dx बटे a² - x², ये फार्मूला देखो, dx बटे a² - x² फार्मूला होता है 1/2a log a + x, नीचे a - x, ठीक। तो करते हैं, तो होगा 1/2a, 1/3 पहले से दे रखा था, 1/3 इंटू 1/2, और a का मान है 1, तो 1 हुआ, और log होता है mod a + x, यानी कि 1 + t, नीचे 1
मतलब ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स तो 1 माइनस टी प्लस में सी होता है। तो 1/, यहाँ पे 6 हुआ, लॉग हुआ, ठीक। और मॉड 1 + t को मैंने माना था, देखो एक्स क्यूब माना था, तो यहाँ पे 1 + एक्स क्यूब, नीचे 1 - एक्स क्यूब प्लस में सी। ये आपका होगा फाइनल रिजल्ट, आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया, बताना समझ में आया कि नहीं। आज की वीडियो में बस केवल हम लोग पहले इतना ही रख रहे हैं। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मतलब दिखाओ, पूरे वीडियो को वॉच करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, 14-15 क्वेश्चन तक करेंगे एक वीडियो में, ठीक। काफ़ी वैसे भी काफ़ी लेंदी वीडियो हो चुकी है, हमारी इंट्रो वीडियो थी। बाकी चलो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। दोस्तों के पास भी शेयर कर लेना। बाकी एग्जाम आ चुका है, मन से पढ़ाई कीजिए, ओके। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।